नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिक इन्फॉर्मर में। तो आईपीएल स्क्वाड एनालिसिस के 9वें कड़ी में हम लोग केकेआर का स्क्वाड एनालिसिस किया जाएगा। देखा जाएगा क्या है केकेआर का मजबूत पक्ष, क्या है केकेआर का कमजोर पक्ष, क्या केकेआर इस बार टॉप 4 में फिनिश कर पाएगी या नहीं। फिर उसके बाद देखा जाएगा कौन से ऐसे 4 ओवरसीज खिलाड़ी हैं जो कि केकेआर के पॉसिबल 11 में जगह बनाते हुए दिख रहे हैं। और एट लास्ट हम लोग देखा जाएगा क्या है केकेआर का पॉसिबल 11 जो कि शुरुआती मैचों में खेलता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा है, जो भी वीडियोज हमारे पढ़ रहे हैं क्रिक इन्फॉर्मर पे, अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे पेज को जरूर फॉलो कर लें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं, अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर वीडियो देखने के बाद अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए देख लेते हैं केकेआर का स्क्वाड एनालिसिस। पहले इस एनालिसिस में हम लोग देखेंगे क्या है इनका पेस डिपार्टमेंट और पेस को कौन लीड करेगा। अगर हम बात करें इनके लीडिंग पेसर की तो लीडिंग पेसर उमेश यादव और टिम साउदी नजर आ रहे हैं, जो कि शुरुआत में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। तो टिम साउदी, उमेश यादव लीड करेंगे पेस अटैक को और मिडिल ओवर और डेथ ओवर का जिम्मेदारी शार्दुल ठाकुर संभालेंगे। और उनके एक और पेसर हैं जो कि ऑलराउंडर हैं, वो हैं आंद्रे रसेल। ये भी आपको शुरुआती ये भी खेलते हुए नजर आएंगे और ये डेथ में 1 से 2 ओवर बॉलिंग कर सकते हैं शार्दुल ठाकुर या टिम साउदी के साथ। आप कहोगे कि एक और पेसर है जिसको इस बार ट्रेड किया है केकेआर ने, वो है लॉकी फर्गसन। ये क्यों नहीं खेलेंगे? क्योंकि लॉकी फर्गसन और टिम साउदी में कोई एक ही खेलेगा, क्योंकि इनके पास 3 पेस डिपार्टमेंट ऑलरेडी मौजूद हैं। उमेश यादव, टिम साउदी, शार्दुल ठाकुर के रूप में 3 महत्वपूर्ण पेसर मौजूद हैं, प्लस आंद्रे रसेल भी बॉलिंग कर सकते हैं। तो इनका अगर वो लॉकी फर्गसन के साथ जाते हैं तो थोड़ी सी जो इन्होंने बैटिंग डीप की है ऑलराउंडर्स को लेकर, वो स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। तो यहां पे लॉकी फर्गसन या टिम साउदी में से कोई एक खेलता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर करंट फॉर्म और करंट उसको देखें, कंसीडर करें, तो टिम साउदी यहां पे आपको खेलते हुए नजर भी आएंगे, क्योंकि टिम साउदी को रिटेन भी किया है केकेआर ने। और जब से 2/3 सीम डिलीवरी टिम साउदी ने निकाली है, तब से ये शॉर्टर फॉर्मेट के बहुत ही खतरनाक बॉलर बन गए हैं। तो टिम साउदी आपको शुरुआती मैचों में खेलते हुए नजर आएंगे। अगर उनका फॉर्म खराब रहा तो ही जाकर लॉकी फर्गसन को मैकुलम खिलाने का प्रयास करेंगे। अदरवाइज उमेश यादव, टिम साउदी लीड करेंगे। उनका साथ देते हुए दिखेंगे शार्दुल ठाकुर और आंद्रे रसेल। इवन वेंकटेश अय्यर भी 1 से 2 ओवर की पेस की गेंदबाजी कर सकते हैं। अगर हम इनके बैकअप की बात करें तो बैकअप में इनके पास लॉकी फर्गसन एक बैकअप हो गए, दूसरे बैकअप इनके पास हैं डेविड वीज। ये भी अगर खेले तो ये ऑलराउंडर हैं, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों कर सकते हैं, फास्ट बॉलिंग करते हैं प्लस बैटिंग भी कर सकते हैं। अगर खेले तो ये भी फास्ट बॉलिंग कर सकते हैं, वैभव अरोरा भी फास्ट बॉलिंग करते हैं, कुलवंत खेजरौलिया भी फास्ट बॉलिंग करते हैं। वैभव अरोरा अच्छी खासी बॉलिंग कर लेते हैं। तो पंजाब के साथ खेला हुआ है तो स्विंग बॉलिंग करते थे, तो अच्छा खासा ये भी हेल्प कर सकते हैं। अगर उमेश यादव अनफिट हुए तो इनका पेस डिपार्टमेंट काफी चुस्त और तंदुरुस्त दिख रहा है और इनके बैकअप भी काफी अच्छे दिख रहे हैं। तो इनका पेस डिपार्टमेंट काफी सुदृढ़ है और हम देख सकते हैं कि काफी चालाकी से इस बार की टीम पेस डिपार्टमेंट में भी काफी चालाकी से वर्क किया गया है और ये टीम काफी अच्छी दिख रही है पेस डिपार्टमेंट में। अब हम बात कर लेते हैं इनके स्पिन डिपार्टमेंट की। स्पिन डिपार्टमेंट कौन लीड करेगा और कौन खेलता हुआ नजर आएगा। तो अगर हम खेलने की बात करें और लीड करने की बात करें तो सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती इनका स्पिन डिपार्टमेंट लीड करते हुए नजर आएंगे और इनको सपोर्ट देते हुए दिखेंगे नीतीश राणा 1 से 2 ओवर में, और रिंकू सिंह भी कुछ ओवर की बॉलिंग कर सकते हैं। तो रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन और नीतीश राणा आपको स्पिन डिपार्टमेंट में दिखेंगे। जो मेन स्पिनर होंगे वो इनके सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती मेन स्पिनर होंगे। और इनके एक और इंपॉर्टेंट स्पिनर है साकिबुल हसन, जिसको इन्होंने फिर से रखा हुआ अपनी टीम में। तो अगर सुनील नरेन नहीं खेले तो साकिबुल हसन उनका रिप्लेसमेंट होंगे और खेलते हुए नजर आएंगे। तो इन्होंने सुनील नरेन का बैकअप भी तैयार करके रखा हुआ है, किसके रूप में? साकिबुल हसन के रूप में। तो इनका अगर स्पिन बैटरी भी देखें तो 8 ओवर इनके पास ऐसे हैं जो कि मिस्ट्री बॉलिंग करते हैं। हालांकि पिछला संस्करण वरुण चक्रवर्ती का उतना अच्छा नहीं था, चोट से गुजर रहे थे, लेकिन इस बार वरुण चक्रवर्ती काफी अच्छा डोमेस्टिक में कर रहे हैं अभी। तो ये 8 ओवर इनके फिर से अच्छे जाने चाहिए और ये दोनों फिर से इनके ट्रम्प कार्ड स्पिनर प्रूफ होने चाहिए इस फॉर्मेट के। तो इनके जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो भी काफी चुस्त है और इनका जो बैकअप है वो भी क्वालिटी बैकअप है साकिबुल हसन के रूप में। तो जो सुनील नारायण का बैकअप होना चाहिए वो भी क्वालिटी है साकिबुल हसन के रूप में, और
जो मेन स्पिनर है उनके सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती, वो भी टॉप क्वालिटी और मिस्ट्री स्पिनर है। तो यहाँ पे स्पिन डिपार्टमेंट भी काफी सुदृढ़ नजर आ रहा और काफी बढ़िया तरीके से स्पिन डिपार्टमेंट पे भी वर्क किया गया है। अगर हम बात कर लेते हैं इनके टॉप में बैटिंग कौन करेंगे, टॉप 4 की बात कर लेते हैं जो कौन कौन ओपनिंग करेगा। तो ओपनिंग करते हुए वेंकटेश अय्यर एक ओपनर फिक्स है, इसमें रहमानुल्लाह गुरबाज या लिटन दास आपको वेंकटेश अय्यर का साथ देते हुए दिख सकते हैं। दोनों एक ही लेवल के बैटर हैं। अगर रिसेंट फॉर्म की बात करें टी20 क्रिकेट की, तो लिटन दास का फॉर्म अच्छा है, बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, इसलिए लिटन दास ये इनके थोड़ा सा प्रेफरेंसेस ज्यादा हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। तो लिटन दास रहमानुल्लाह गुरबाज की जगह बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक, लेकिन चांसेस लिटन दास के ज्यादा है। अगर हम बात कर लें 1 डाउन और 2 डाउन की, तो 1 डाउन नीतीश राणा और 2 डाउन श्रेयस अय्यर, या श्रेयस अय्यर या नीतीश राणा में से कोई एक आपको ये शिफ्ट होते हुए दिखेगा, चाहे नीतीश राणा चाहे श्रेयस अय्यर, कोई 1 डाउन कोई 2 डाउन, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन चला जाएगा। ये रहे आपके टॉप 4 के बैटर। अब हम बात कर लेते हैं इनके फिनिशर्स की। फिनिशिंग कौन कौन फिनिशिंग टच करते हुए दिखेगा, वो रहेंगे आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, शार्दुल ठाकुर, ये सब इनके इंपॉर्टेंट फिनिशर्स रहेंगे। अगर जरूरत पड़ी डेविड बीच खेलते हैं तो डेविड बीच भी फिनिशर का रोल निभा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट फिनिशर्स रहेंगे जो टीम में खेलते हुए नजर आएंगे, वो आंद्रे रसेल, सुनील नरेन, शार्दुल ठाकुर और रिंकू सिंह। मेन डिपेंडेंसी रिंकू सिंह पे रहेगी और आंद्रे रसेल पे रहेगी। पिछली बार काफी अच्छे से मैचेस फिनिश किया था रिंकू सिंह ने, तो रिंकू सिंह काफी उदयमान खिलाड़ी हैं और काफी प्रभावित किया था पिछली बार, 1-2 मैचेस फिनिश भी किए थे अपने दम पे। तो रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल इंपॉर्टेंट फिनिशर का भूमिका निभाते हुए यहाँ पे आपको नजर आएंगे। अगर हम बात कर ले इनके ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की, जो कि सबसे मुख्य हथियार है इस केकेआर टीम का, जिसकी वजह से इनकी बैटिंग डेप्थ काफी मजबूत दिख रही है। अगर हम बात कर लेते हैं इनके ऑलराउंडर्स की, तो सबसे प्रमुख ऑलराउंडर आंद्रे रसेल और सुनील नारायण, जो कि इनके 2 सबसे प्रमुख हथियार हैं, वर्षों से चले आ रहे हैं, इस बार भी यही दोनों रहेंगे। फिर उसके बाद वेंकटेश अय्यर भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, 1-2 ओवर करके दे सकते हैं। रिंकू सिंह भी ऑलराउंडर हैं, 1-2 ओवर बॉलिंग करके दे सकते हैं। नीतीश राणा अक्सर कर लिया करते हैं 1-2 ओवर बॉलिंग, तो नीतीश राणा भी ऑलराउंडर के रूप में मौजूद है। टीम सऊदी भी इनके एक ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है। हालांकि ये काफी नीचे इनकी बैटिंग आएगी, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो अच्छे खासे हिट लगा सकते हैं सऊदी। शार्दुल ठाकुर को इस बार इन्होंने ट्रेड किया हुआ है दिल्ली से, तो शार्दुल ठाकुर भी ऑलराउंडर की भूमिका में दिखेंगे। अगर बैकअप ऑलराउंडर्स की बात कर लेते हैं, ये तो ऐसे ऑलराउंडर्स थे जो कि प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखेंगे। अगर बैकअप ऑलराउंडर की बात करें तो एक साकिबुल हसन बैकअप ऑलराउंडर में रहेंगे, जो कि बैकअप के रूप में खेलेंगे, और एक डेविड बीच एक बैकअप ऑलराउंडर रहेंगे, जो कि बैकअप के रूप में खेलते हुए आपको दिखेंगे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट और ऑलराउंडर हैं जो कि बैकअप के रूप में अगर खेले तो अच्छा इफेक्ट दे सकते हैं, अच्छा प्रभाव छोड़कर जा सकते हैं। अब हम लोगों ने बात कर लिया इनके ऑलराउंडर्स की, इनके स्पिनर्स की, इनके टॉप ऑर्डर की, इनके फिनिशर्स की। हमने देखा कि हर जगह से केकेआर इस बार मजबूत है, इनके ऑलराउंडर्स की वजह से इनका बैटिंग डेप्थ काफी मजबूत है। अगर पॉसिबल 11 अभी देखेंगे उसमें दिख जाएगा कि कहां तक इनकी बैटिंग डेप्थ है। इनके टॉप क्वालिटी के स्पिनर हैं, टॉप क्वालिटी का पेसर है, इनका जो टॉप ऑर्डर भी वो भी टॉप क्वालिटी का है। तो काफी बेहतरीन टीम बनाई है केकेआर ने, और अभी तक के आईपीएल की स्क्वाड एनालिसिस में सबसे बेहतरीन टीम अगर किसी की नजर आ रही है तो वो केकेआर की है। काफी चुस्त और काफी तंदुरुस्त टीम है, और ये टॉप 4 में इस बार तो फिनिश करनी ही करनी चाहिए। अगर नहीं करती है तो वहां कोई टैक्टिकल मिस्टेक जरूर होगा टीम मैनेजमेंट या कोच या कप्तान द्वारा, जो कि अगर वो कॉम्बिनेशन अगर बनाकर चलते नहीं चल पाती हो कॉम्बिनेशन, तो वहां पे उनके टैक्टिक्स में जरूर कमजोरी होगी, क्योंकि ये टीम ऑन द पेपर काफी मजबूत है। चाहे आप उसके पेसर की बात करो, चाहे क्वालिटी स्पिन में देखो, चाहे स्पिन पेसर में बैकअप क्वालिटी देखो, चाहे इनका टॉप के 4 बैटर देख लो, सारे के सारे चुस्त और तंदुरुस्त हैं। अगर इनके फिनिशर्स में देखें तो आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह और सुनील नरेन के रूप में महत्वपूर्ण फिनिशर मौजूद हैं, जो कि अपने दम पे फिनिशिंग करने का मादा रखते हैं। तो फिनिशर्स भी इनके काफी तगड़े हैं। तो ये है केकेआर का स्क्वाड एनालिसिस। अब इनका हम लोग देख लेते हैं पॉसिबल 11 क्या हो सकता है। अभी पॉसिबल 11 आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये है केकेआर का स्टार्टिंग 11। देख लेते हैं, एक बार नेम कर लेते हैं इनके स्टार्टिंग 11 का। तो ओपनर में वेंकटेश अय्यर मेंशन है, लिटन दास या रहमानुल्लाह गुरबाज में से कोई एक खेलता हुआ नजर आएगा। नीतीश राणा 1 डाउन, श्रेयस अय्यर 2 डाउन। इन दोनों का पोजीशन फ्लेक्सिबल रहेगा, कभी भी शिफ्ट हो सकता है। रिंकू सिंह उसके बाद बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। देन आंद्रे रसेल, शार्दुल ठाकुर, सुनील नरेन,
टिम साउदी, उमेश यादव, वरुण चक्रवर्ती, ये इनका पॉसिबल 11 है। तो इनका कंपोजिशन देख लेते हैं पॉसिबल 11 का, कौन कौन से पेसर्स होंगे। तो उमेश यादव पेस में टिम साउदी के साथ लीड करेंगे, कुछ ओवर शार्दुल ठाकुर इनके तीसरे पेसर होंगे। तो जो उमेश यादव का ओवर्स होंगे वो देख लेते हैं। शुरुआत में 3 से 4 ओवर ये करके जाएंगे, पावर प्ले में लगभग 3 ओवर उमेश यादव टिम साउदी के साथ फेंकते हुए नजर आएंगे और 1 ओवर उमेश यादव का मिडिल में यूज करते हुए केकेआर नजर आएगी। टिम साउदी शुरुआत में बॉलिंग करेंगे, प्लस डेथ में भी बॉलिंग करने की बेहतरीन क्षमता है टिम साउदी के पास। अच्छा खासा कटर्स, 2-3 सीम डिलीवरी, अच्छे वेरिएशन है टिम साउदी के पास। तो ये भी डेथ के अच्छे और सफल बॉलर हो सकते हैं। शार्दुल ठाकुर बेहतरीन बॉलिंग करते हैं, कटर्स का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि एक्सपेंसिव थोड़ा सा होते हैं, मगर ये विकेट टेकिंग बॉलर हैं, विकेट टेकिंग डिलीवरीज इनके पास हैं। तो ठाकुर भी महत्वपूर्ण भूमिका पेस में निभाते हुए दिखेंगे। उनका साथ देंगे आंद्रे रसल 1 से 2 ओवर अगर जरूरत पड़ी तो, अगर बॉलिंग फिट हुए तो, और प्लस वेंकटेश अय्यर भी बॉलिंग करने के लिए सक्षम है और कभी भी इनका उपयोग किया जा सकता है। तो ये इनके पेस डिपार्टमेंट थे जो कि पेसर्स में बॉलिंग कर सकते हैं। अब इनका हम स्पिन डिपार्टमेंट देख लेते हैं। जो महत्वपूर्ण स्पिनर होंगे प्लेइंग 11 में वो है सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती। इनके 2 महत्वपूर्ण स्पिनर, मिस्ट्री स्पिनर बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। इनका साथ देते हुए दिखे गए अक्सर नीतीश राणा। तो ये इनका स्पिन डिपार्टमेंट था। अब हम बात कर लेते हैं इनके फिनिशर्स की। फिनिशर्स में अगर आप देखो तो एक रसेल हो गए, रिंकू सिंह हो गए, शार्दुल ठाकुर भी अच्छी खासी बैटिंग करना जानते हैं, लंबे लंबे हिट लगा सकते हैं। प्लस सुनील नरेन का कभी भी आप देख सकते हो ऊपर प्रमोशन हो सकता है स्पिनर्स को हिटिंग करने के लिए। तो ये सुनील नरेन का कोई फिक्स पोजीशन नहीं है कि नंबर 8 पे ही आएंगे। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, सुनील नरेन विल ऑलवेज गेट प्रमोटेड। अगर इनको हिटिंग करने की जरूरत पड़ी तो सुनील नरेन को ये कभी भी प्रमोट कर सकते हैं। तो ये इनका बैटिंग ऑर्डर था, फिनिशर्स था। अगर टॉप में बात करें ओपनिंग वेंकटेश अय्यर, लिटन दास, आप देख ही रहे हो 1 डाउन 2 डाउन फिक्स नहीं है। श्रेयस अय्यर कभी 1 डाउन, कभी नीतीश राणा 2 डाउन। तो ये इनका बैटिंग पोजीशन और पूरा पॉसिबल 11 था। और इनका अगर बैटिंग डेप्थ देखो तो नंबर 9 तक बल्लेबाज है। इवन उमेश यादव को भी आप कंसीडर कर सकते हो गेंदबाज में, अगर बल्लेबाज में 1-2 हिटेड लगाने के लिए। बट टिम साउदी तक इनके परफेक्ट बल्लेबाज हैं। यहां तक इनकी बैटिंग डेप्थ है, काफी मजबूत बैटिंग डेप्थ है इनके पास, काफी डीप बैटिंग डेप्थ है। अगर 1-2 चेंजेस और कर लें तो इनकी बैटिंग डेप्थ और इंक्रीज हो जाएगी। अगर एक स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को ये कम करते हैं, ऊपर एक भारतीय अगर ये ऊपर एक भारतीय ओपनर एन जगदीशन से ओपनिंग करवाते हैं, तब जाकर यहां पे ये डेविड वीच को रख लेंगे मिडिल में कहीं, तो इनकी बैटिंग डेप्थ और बढ़ जाएगी। तो ये बैटिंग डेप्थ भी बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और इवन साकिबुल हसन का भी उपयोग कर सकते हैं ये, अगर रैंक टर्नर पीछे रही, जो कि दुबई में हुआ करती थी, यूज भी किया था। बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो यहां पे आप साकिबुल हसन को कम खेलते हुए दिखोगे, लेकिन डेविड वीच यहां पे आप खेल सकते हैं। अगर वरुण चक्रवर्ती को इन्होंने कम किया, ऊपर एन जगदीशन को खिलाया, तो बीच में कहीं डेविड वीच को एडजस्ट करके ये बैटिंग डेप्थ और बढ़ा सकते हैं, एकदम नंबर 11 तक बैटिंग रख सकते हैं। तो ये थी केकेआर की मजबूत 11 और केकेआर का ये स्क्वाड एनालिसिस है कि ये टॉप 4 में जरूर इस बार फिनिश करने वाले हैं और एक बेहतरीन टीम बन के उभर रही है इनका ऑन द पेपर। तो ऑन द पेपर काफी मजबूत है केकेआर का। और आज के स्क्वाड एनालिसिस में बस इतना ही। आप अपना कोविड से ध्यान रखें, मास्क लगाएं, हैंड को सैनिटाइज करते रहें और 2 गज की दूरी जरूर मेंटेन किए रखें। कोई लापरवाही ना बरतें। और तीसरा डोज अगर आपने नहीं लगवाया हुआ है बूस्टर डोज, तो वो भी जरूर लगवा लें। जय हिंद, जय भारत।